turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, 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 Pakistan 830. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. BBC के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन इसी टाइम पर PIA का तैयारा जो लाहौर से आ रहा था यहाँ पे आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। अब तक की जो तस्दीक शुदा इतलात के मुताबिक 97 जो अफराद हैं इसमें हलाक हो चुके हैं। तो ये दिन और गुज़िश्ता रात यहाँ के मकीनों पे कैसे गुजरी, यहाँ पर इसी इलाके के एक रहायशी मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल से गुजारा। जी ये रात कैसी गुजरी? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खतरनाक थी और समझें कि क़यामत गुजरी है यहाँ पर। ये तकरीबन 2:40-45 पे हिट हुआ है और इट वाज लाइक हेल। वो बहुत जहन्नुम जैसी एक पोजीशन थी और रेस्क्यू टीम्स आई हैं, तकरीबन को 20-25 मिनट बाद आए हैं सारे लोग। लेकिन उससे पहले वो टाइम था वो बड़ा डेंजरस था, क्योंकि मकान जो लेफ़्ट साइड के थे, जैसे मेरा घर R117 है तो 114 से इस प्लेन ने हिट करना शुरू किया है और फिर वो पूरी लाइन में हिट करता गया। इसकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा डैमेज हुई है बनिस्बत राइट साइड के, लेकिन मकानात तो राइट साइड से भी डैमेज हुए हैं। बस ये है कि लोग उस वक्त अंदर थे, ग्राउंड पे थे। इत्तफाक है कि लोग बचे हैं, लेकिन ये कि जहाज़ में तो शायद सर्वाइवर्स नहीं इतने रहे, लेकिन ये कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी काफ़ी हुआ है और लोगों की जान बची है, लेकिन ये कि बहुत डैमेज हुआ। इट वाज़ वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक थी सिचुएशन वहाँ पर उस वक्त। जब वो पहला मिनट था हिट होने के बाद वो बड़ा डेंजरस था। जैसे आपने कहा कि जो रेस्क्यू है उसके आमद में कोई 20-25 मिनट हुई, तो तब तक यहाँ के लोगों ने क्या कोशिशें की? लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इमाम साहब हैं मस्जिद के वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और जो महल्ले के और लोग थे जैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने सपोर्ट किया। बस सपोर्ट यही करना था, क्योंकि आग इतनी लगी थी, धुआं इतना ज़्यादा था कि उसमें कोई सपोर्ट तो हो नहीं सकती थी। लेकिन ये था कि दाएं बाएं से लड़के मर्द जो लोगों को निकाल सकते थे, पीछे से कूद के निकाल सकते थे घरों में, उन्होंने वो कोशिश की जितनी देर तक क्या नाम है रेस्क्यू आ जाती। पहला स्नॉर्कल आया है तो उसने कुछ पानी डाला है, उससे कुछ आग बुझी है उस वक्त, लेकिन उसके बाद फिर बड़ा स्नॉर्कल आया है, फिर कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ था। तो ये बताएं कि फिर काफ़ी लोग अपने घरों पे हैं या घर फ़िलहाल चले गए हैं? घर तो खाली हो चुके हैं इस वक्त। घरों से लोगों को जो फैमिलियां थी वो तो निकल गई हैं, बस घर का एक एक बंदा वहाँ रुका हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग असेसमेंट करने के लिए आ रहे थे प्रॉपर्टी का और चीज़ों की असेसमेंट के लिए कोई डैमेजेस क्या हुए हैं। तो एक एक लोग बस अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ नहीं है, फैमिलीज़ जा चुकी हैं। हुकूमत ने कोई ऑफ़र की थी कि किसी होटल में ठहरा लेते हैं या कहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए, जब तक ये मामला ठीक हो जाए? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई गुफ्तगू किसी ने नहीं की है। सिर्फ ये है कि असेसमेंट के लिए उन्होंने पूछा है कि जी आपकी क्या लॉस हुआ है, गाड़ी का, घर का, कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई ज़ख्मी हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपके जो पड़ोसी हैं उनसे आपका रब्ता हुआ है? सारे खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं वो लोग। आपका बराबर वाला घर है 118, उसमें जहाज़ का विंग फंसा हुआ है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग नीचे थे और उनकी जो ऊपर की मंजिल थी उसमें फंस गया जाके, वो अभी निकाला भी नहीं है, वहीं पड़ा हुआ है और मलबा सारा तकरीबन वहीं पड़ा हुआ है अभी। जहाज़ तो यहाँ से जो लो फ्लाइट पे रोज़ाना ही गुजरते हैं, तो कभी कहीं खुदशा कभी कोई ऐसा महसूस किया कि कभी हादसा हो सकता है? ये हाँ बिल्कुल, ये तो हर वक्त खौफ रहा है कि ऐसा हो सकता है यहाँ से, क्योंकि इतनी लो फ्लाइट से यहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जहाज़ गिर जाएगा। हाँ, ऐसे ही इज़रान आपस में गुफ्तगू करते थे कि यार अगर गिर गया तो क्या होगा, लेकिन ये कि वो वाकई वो हादसा हुआ है। इट वॉज डेंजरस, और शुक्र है कि ये पायलट ने इसको गली के बिल्कुल बीच में बॉडी ले आया है। अगर 1-2 डिग्री भी वो दाएं बाएं होता जहाज़ तो फिर बहुत बड़ा लॉस होता, फिर घरों में घुस जाता जाके जहाज़। अभी ये कि गली के बिल्कुल बीचों बीच वो बॉडी उसने उतार दी। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे पायलट की, ये उन्होंने बड़ा काम किया था कि बीच में जहाज़ उतार दिया। कहीं दाएं बाएं हो जाता तो फिर घरों का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता। आपका नाम? मेरा नाम नोमान शामी है। शुक्रिया जी। इससे पहले हमने देखा था कि
काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं यहाँ से जा रही थी और उनका ये कहना था कि जो बिजली मुनक़ता की गई थी वो अभी तक बहाल नहीं की गई। इस वजह से वो यहाँ पर रात पर बगैर बिजली के उन्होंने गुजारी और उसके बाद अब वो यहाँ से अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं। और जो रेस्क्यू वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त जो मलबे को हटाने की जो है हटाया जा रहा है, जिसमें PIA के अलावा मुख्तलिफ दीगर जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। और जो इस वक्त जो तमाम मैयतें हैं वो या तो सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई हैं या 19 के करीब जो मैयतें हैं वो जो शनाख्त हो चुकी हैं उनमें से बाज़ की जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है। इसके अलावा जो शनाख्त का अमल है वो अभी तक जारी है। जो कराची यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है उनके जो डायरेक्टर हैं चौधरी इकबाल, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो हलाक होने वाले हैं और जो लवाहिकीन हैं दोनों के सैंपल लिए जाएंगे, फिर मैचिंग होगी, उसके बाद ही ये शनाख्त होगी। किसी फौरी तौर पे किसी एक बंदे की शनाख्त नहीं की जा सकती, ये सब के सैंपल लिए जाएंगे, रेफरेंस लिए जाएंगे, उसके बाद ये मैचिंग होगी और इसमें कम से कम भी 1 महीना दरकार होता है। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर चौधरी सरवर वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी तहकीकात है उसको मंज़िल आम पर लाया जाएगा। लोग जो हैं इस हवाले से जो अफवाहें हैं या मुख्तलिफ इत्तलात हैं वो उसके बारे में फ़िलहाल कुछ ना कहें जब तक इसकी जो तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। जो लोगों को निकालने का जो रेस्क्यू का अमल था वो सारी रात जारी रहा था और इस वक्त भी लोग काफ़ी वो जिनके रिश्तेदार इस जहाज़ में सवार थे वो इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं कि कब ये DNA टेस्ट का मरहला मुकम्मल होगा और उनके प्यारों की शनाख्त होगी। फ़िलहाल ये यहाँ से कुछ दूर ही ये यहाँ पर ये वाक़या हुआ था और आज भी इसको सील किया हुआ है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद के जो आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा रखी है और जो यहाँ के रहायशी हैं उन्हें भी उनकी भी एक फ़हरिस्त बनाई गई है जिसमें अगर किसी का नाम है तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है, वरना गैर मुतल्लिका किसी भी बंदे को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उन्होंने भी अपने जो दरवाज़े हैं वो बंद किए हुए और वो भी एहतियात कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोगों से बात करने पर या मीडिया के सामने आने पर बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ ये किस तरीके से ये रात गुजरी है या किस तरीके से ये वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड का काम रात को ही ख़त्म हो गया था और इस वक्त जो तहकीकाती अमल है वो इस वक्त जारी है और गुज़िश्ता दिन जो ब्लैक बॉक्स मिल चुका था जिसको डिकोड के लिए उसको मुतल्लिका जो मुल्क है उसको भेज दिया जाएगा और उसके बाद ही, मगर उसमें भी एक वक्त दरकार होगा। फ़िलहाल रियाज सोहेल को यहाँ से इजाज़त दीजिएगा, हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।